स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12th फिजिक्स से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है किरचॉफ सेकंड लॉ। हम लोगों ने पहले ही टॉपिक वाइज सीरीज में किरचॉफ फर्स्ट लॉ का वीडियो अपलोड कर रखा है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप वहां से जाके आप देख सकते हैं, क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आइए बच्चों, बात करते हैं आज किरचॉफ सेकंड लॉ की, जो कि बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। क्योंकि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ था वो आपके बेस्ड था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, और यहां पे सेकंड लॉ वोल्टेज लॉ भी इसे बोलते हैं, और ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो आओ स्टूडेंट्स, यहां पे जो मैटर तैयार है थोड़ा उसको देखा जाए, यहां से कुछ सीखा जाए, उसके बाद हम लगाएंगे यहां से दो क्वेश्चन। ठीक है, आइए फटाफट से। इट इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ सेकंड लॉ। इसे क्या बोला जाता है? इसे सेकंड लॉ भी बोला जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ था वो ये कहता था कि किसी भी जंक्शन पे इनकमिंग करंट का और आउटगोइंग करंट का जो सम है वो क्या होगा, कुल मिला के जीरो। क्लियर है? क्या कहना चाहता है फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ ये कहना चाहता है कि अगर किसी भी जंक्शन पे इनकमिंग करंट्स का और आउटगोइंग करंट्स का अगर टोटल सम कैलकुलेट किया जाएगा तो वो कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, तो इट स्टेट्स दैट, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। ये क्या कह रहा है? इट स्टेट्स दैट सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स और गेन। ये बोल रहा है कि जो जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हैं और जो वोल्टेज गेन है किसी क्लोज लूप के अंदर अगर कोई भी यहां से गेन और ड्रॉप है, ठीक है, तो उसका जो सम होगा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जीरो होगा। किसी भी सर्किट के अंदर उन दोनों का सम क्या होगा? जीरो होगा। जितना भी ड्रॉप आएगा क्लोज लूप में, जितना भी वोल्टेज का क्या आएगा? ड्रॉप आएगा, या वोल्टेज का क्या आएगा? गेन। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि वोल्टेज का गेन आ रहा है, इसका मतलब यहां से क्या हो रहा है? वोल्टेज में डिफरेंस पैदा हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वोल्टेज में जब तक डिफरेंस पैदा नहीं होगा चार्ज फ्लो नहीं करेगा, और चार्ज अगर फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी? इसका मतलब जो वोल्टेज में गेन और ड्रॉप आ रहा है वहां मतलब यही कैलकुलेट होता है कि वोल्टेज में क्या होना जरूरी है बच्चों? चेंज। और वोल्टेज के चेंज से ही करंट क्या करता है? फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन जो चेंज है वो क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है? जो सम होगा वो क्या होगा? सबका सम क्या होगा? किसी क्लोज लूप के अंदर वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, फॉर अ चार्ज टू मूव we can say that for a charge to move around a closed loop it must gain as much as energy as it loses। ये इतनी ही एनर्जी गेन करेगा जितनी ये क्या कर देगा? लूज कर देगा, या फिर उतनी ही एनर्जी लूज करेगा जितनी क्या करेगा? क्लोज लूप में गेन करेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो आओ फटाफट से इसको देखें। इसका मतलब है कि हमने समीशन लगाया है। किसका समीशन लगाया है? इंटीग्रेशन लगाया है, सम लगाया है। किसका? हमने लगाया है क्लोज लूप का। जब भी आपको इंटीग्रेशन के साइन के साथ में कुछ ऐसा सर्कुलर लूप दिखे तो समझ जाना इंटीग्रेशन कहां हो रहा है? किसी क्लोज्ड लूप में हो रहा है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जैसे एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना, कुछ इस टाइप के जो टॉपिक हैं। और मैं यहां से अगर बात करूं चैप्टर 1 से गॉस लॉ की, तो ये सब एप्लीकेबल किसमें है बच्चों? एक क्लोज लूप में। तो ऐसे ही ये भी किसमें एप्लीकेबल है? क्लोज लूप में। क्लोज लूप में ही इनका सम का क्या होगा? जीरो होगा। और किसी क्लोज लूप अगर नहीं है, ओपन लूप है, तो वहां पे सम जीरो नहीं होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल बात है, वहां पे जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर कोई क्लोज लूप है तो उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जितना भी ड्रॉप आया है और जितना भी लूज हुआ है चार्ज, या जो कहूं एनर्जी, वो क्या होगी? जीरो होगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो समीशन डेल्टा वी मतलब जितना भी चेंज है वो क्या है? जीरो है। चलो देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए। क्लियर है? तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि आपको सबसे पहले क्लोज लूप को चूज करना होगा। ठीक है, क्या आता है? सबसे पहले आपको एक क्लोज लूप को चूज करना होगा। आप देख भी रहे हैं हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन में सिंगल बैटरी है, एक क्वेश्चन में डबल बैटरी है। तो डबल बैटरी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहां से आपका आज क्लियर हो जाएगा जब हम इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले क्लोज लूप लेना है, वो हम ले लेंगे, वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या चूज करना है, पाथ चूज करना है। किसी भी लूप में चलने के दो पाथ हो सकते हैं, या तो क्या हो सकता है वो क्लॉकवाइज हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहां से जो ड्रॉप आएगा और जो गेन आएगा वो कैसे आएगा, इस बात को समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अगर अपन यहां से मान लेते हैं कि हमने जो बैटरी का टर्मिनल है वो शॉर्ट छोटे वाला जो टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल, उसको हमने क्या किया है, लीव किया है। जाते वक्त हमने किसको लीव किया है, हमारा पाथ किधर है, राइट हैंड साइड में है, तो हम जाते वक्त लीव किसको करेंगे, नेगेटिव पोर्शन को क्या करेंगे, लीव करेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ड्रॉप आ जाएगा। क्लियर है, आ रही है बच्चों बात समझ में। अगर नेगेटिव पोर्शन को लीव करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, ड्रॉप आ जाएगा। और हमारा पाथ अगर कुछ ऐसा है, हमारा पाथ अगर कुछ ऐसा है कि हम पॉजिटिव पार्ट को लीव कर रहे हैं, तो क्या लिख देंगे, गेन लिख देंगे, मतलब प्लस लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 वोल्ट लिखा हुआ है तो प्लस का 10 लिख देंगे अगर हमारा पाथ ये है, ठीक है। अगर हमारा पाथ ये है तो प्लस का 10 लिख देंगे, और अगर हमारा पाथ ये है तो हम क्या लिख देंगे, माइनस का 10। क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। फर्स्ट पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि हमें क्या लेना होगा, सबसे पहले क्लोज लूप लेना होगा। क्लोज लूप के साथ में हम क्या करेंगे, यहां से बैटरी का पाथ डिसाइड करेंगे कि बैटरी का हमने कौन सा टर्मिनल लीव किया है। जो टर्मिनल हमने लीव किया है वही साइन लगा करके उस बैटरी का ईएमएफ लिख देना है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। क्लियर। आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में करंट जब रेजिस्टेंस में से क्या करती है, रजिस्टर में से क्या करती है, फ्लो करती है। रेजिस्टेंस का तो मतलब क्या है, रुकावट, तो रुकावट बनता है, तो रुकावट बनता है। तो अगर हम उसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं जिसको करंट फॉलो कर रहा है, ध्यान से देखो, अगर हम उसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं जिसको करंट फॉलो कर रहा है, तो यहां से क्या आएगा, ड्रॉप आएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, क्या आ जाएगा, ड्रॉप आ जाएगा। और अगर हमने पाथ ऑपोजिट चूज कर रखा है, जिसके करंट जा रही है उसके ऑपोजिट कर रखा है, तो हम क्या ले लेंगे, गेन ले लेंगे, और इन सब का सम मिला के क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। आ रही है बात समझ में, आ रही होगी, होप सो आई होगी। चलो एक क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़ा इरेज करते हैं इसको, थोड़ा इरेज करते हैं इसको, एक क्वेश्चन लगाते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। क्या लगाएंगे, केवीएल, क्या बोलते हैं इसको बच्चों शॉर्ट में, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वो केसीएल था, जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था, केसीएल था, और जो ये सेकंड लॉ है ये क्या है, केवीएल है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 बोलता है फाइंड करंट यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज करके करंट पता कीजिए सर्किट के अंदर, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से वैसे भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको ओम्स लॉ से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से करते हैं इसको। सबसे पहले किससे करते हैं, ओम्स लॉ से करते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, बोलता है कि नहीं बोलता है, आई टोटल इंटू आर इक्विवेलेंट। V कितना है, 12 है, ठीक है। आई टोटल पता नहीं, आई टोटल तो निकालना है ना, टोटल करंट निकालनी है, लेकिन आर इक्विवेलेंट कितना है, अब देखो सीरीज में दिख रहा है आपको, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो आई टोटल कितना आ जाएगा, 12/6 दैट इज 2 एम्पियर। मतलब अभी भी आंसर वोल्टेज लॉ से भी, केवीएल से भी कितना ही आना चाहिए, 2 एम्पियर आना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका नाम दे रखा है क्या, ए बी सी डी। तो हम यहां पे स्टेप 1 फॉलो कर रहे हैं, और हमने क्या कर लिया है, चूज कर लिया है लूप। तो लूप है हमारा ए बी सी डी ए। क्या लूप चूज किया है, ए बी सी डी तक नहीं, ए बी सी डी ए कंप्लीट क्लोज लूप, ठीक। दूसरी बात, अब दूसरी बात क्या बोलती है कि बैटरी को देखो और इसको देखो। तो भैया बैटरी को देखें तो क्या, कहां से चलें, कहां से, ए से चलें, बी से चलें, सी से चलें, डी से चलें, ए, वापस कहां आ जाएं, ए। तो हमने ये पाथ चूज किया है। तो जो हमारा पाथ है वो क्या है, क्लॉकवाइज है बच्चों। हमारा जो पाथ है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो ए से चलेंगे बी तो कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, ठीक है। ए से चलेंगे बी, कुछ नहीं मिला। बी से गए, अब करंट कितनी निकाल दी, आई, करंट कितनी निकाल दी, आई। मान लिया कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट हमने निकाल दी। क्लियर है। तो ए से बी तो हमें कोई ड्रॉप, कोई गेन, कुछ नहीं मिला। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। ए से बी सिंगल वायर, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल वायर, नॉर्मल वायर है, बी तक चले जाओ, कुछ नहीं मिला आपको। यहां से आपका पाथ क्या है, ये ध्यान से देखो,
बी से सी आप आओगे तो बी से सी में वही पाथ ना होगा आपका जो करंट का पाथ है, तो वही पाथ है तो क्या करोगे, ड्रॉप लिखोगे, गेन लिखोगे। देखो ध्यान से देखो, वही पाथ है तो क्या लिखोगे, ड्रॉप लिखोगे, तो ड्रॉप लिख दो। तो ड्रॉप कितने का लिखोगे, माइनस का इंटू 2i। क्या लिखोगे, माइनस का 2i। तो लगा क्या रहे हैं, समीशन डेल्टा वी इक्वल टू 0। क्या लगा रहे हैं, समीशन डेल्टा वी इक्वल टू 0। तो माइनस का 2i और वही माइनस का ही 4i, माइनस का ही 4i। और यहां से कौन सा टर्मिनल ऐड किया, कौन सा टर्मिनल से निकले हम, लीव कौन सा किया, प्लस वाला, तो प्लस का 12, प्लस का 12 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, माइनस का 6i इज इक्वल्स टू माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, i आ गया 12/6 दैट इज 2 एम्पियर। क्लियर है, क्या आप लोग कर लेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं क्योंकि वीडियो लेक्चर लेंदी नहीं होना है, क्योंकि हम केवल यहां पढ़ने के लिए आए हैं केवीएल। हम इधर उधर की बातें ज्यादा यहां नहीं छेड़ने वाले हैं और ना ही करने वाले हैं। क्लियर है, करें इसको, एज करें। और अब सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। अब हमको समझ में आ चुका है, ठीक है, अब हमको समझ में आ चुका है, बेसिक क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब हम इस क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है। आप लोग चाहें तो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, मैं करने जा रहा हूं, आप लोग देख लेना यहां से, है ना, कैसे होगा, क्या सिस्टम है, देख लें। अब देखो आपके पास जो बैटरी है वो यहां पे 2 बैटरीज है, ठीक है। एक ही सर्किट के अंदर हमने कितनी बैटरी लगा दी, 2 बैटरी, और दोनों बैटरीज आपस में किस में है, सीरीज में है, ठीक है। वैसे तो जो बैटरीज हैं इनका भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाता है, लेकिन केवीएल इससे पहले थोड़ा आ जाता है, तो यहां से हम केवीएल ही यूज करेंगे। हम वो वाला मेथड आपको नहीं बताएंगे, जैसे हमने आपको यहाँ पे 2 मेथड बताए। एक कौन सा मेथड बताया आपको, हमने यहाँ से ओम्स लॉ बताया, और एक ये हमने क्या लगाया, यहाँ से केवीएल लगाया। क्लियर है, हम यहां से लगाएंगे केवीएल और हम मान लेते हैं कि यहां से बड़ी वाली बैटरी से करंट आई निकली और वही करंट क्या कर गई, पूरे सर्किट में क्या कर गई भैया, फ्लो कर गई। लगा दें, नाम दे दें इसको ए बी सी डी ए। क्या थी स्टेप 1, स्टेप 1 क्या थी, चूजिंग द लूप। लूप क्या है, लूप है ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए। क्या आपको इस बार पता है कि हमारा जो पाथ है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। पाथ हमारा क्या है यहां से, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, तो ए से चले बी, बी से चले सी, सी से चले डी, डी से चले ए। क्लियर, तो चलते हैं यहां से। तो ए से बी गए तो सबसे पहले क्या आया, 10 आया प्लस का, ठीक है, समझ में आ रही है बात, दिख रहा है, बहुत बढ़िया, प्लस का 10 आ गया, ठीक है। करंट इसमें फ्लो करी, हमारा पाथ भी यही है, करंट का पाथ भी यही है। बहुत देखने की बात है, देखो यहां पे देखने की बात है, ए से बी बच्चों अगर आप जाओगे तो ए से बी जाओगे तो सबसे पहले आपको कौन मिला, प्लस का 10 आपने लिख दिया, ठीक है, प्लस का 10 प्लस लगा देते हैं, कोई इशू नहीं है, नहीं मिला तो भी चलेगा, प्लस तो प्लस का ही है। माइनस का 2i, समझ गए, माइनस का 2i, क्योंकि क्या हो गया यहां पे, ड्रॉप होगा, क्योंकि हमारा पाथ भी वही है और करंट का पाथ भी वही है, तो ड्रॉप होगा। फिर से करंट का पाथ ही वही है, हमारा पाथ भी वही है, तो क्या होगा, माइनस का i होगा, 1 इंटू आई होगा। फिर से वही क्या है, माइनस का 2i होगा, और क्या आ जाएगा, माइनस का 4, और फिर से क्या आ जाएगा, माइनस का i इक्वल टू 0। बोलो बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ए पे वापस आ गए, ए से गए बी, बी से गए सी, सी से गए डी, डी से आए ए से बी में गए तो प्लस का 10, माइनस का 2i, यहां से माइनस का i, माइनस का 2i, माइनस का 4। बच्चों ध्यान से, क्योंकि हमने कौन सा टर्मिनल लीव किया बैटरी का, माइनस वाला, एंड में कौन सा आया, माइनस, फर्स्ट में आया वो नहीं, एंड में जो आया वो, ठीक है, माइनस, और माइनस का 1i और इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। 10 में से 4 गए तो कितना बच गया भैया, 6 बच गया, 2i, i 3i, 2i 5i 6i, क्या आ जाएगा, माइनस का 6i इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, कोई गलती नहीं है, 2 2 4 2 6, ठीक है। 6 इज इक्वल्स टू 6i, i कितना, 6/6 मतलब 1 एम्पियर। करंट कितनी आ गई बच्चों, 1 एम्पियर। वीडियो लेक्चर बहुत सारे आने वाले हैं टॉपिक वाइज, इसलिए लेकर के आया हूं ताकि आपका जो टॉपिक कमजोर है, कम से कम जो बेसिक आपका कमजोर है वो आपका सबसे पहले क्या हो सके, क्लियर। क्योंकि अगर बच्चों फाउंडेशन अच्छा होगा, बेसिक अच्छा होगा, तो आप एडवांस और मेंस के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।